इस चैप्टर के स्टार्ट में प्रीमियम वीआईपी बॉक्स का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो लू शेंग होता है और वो तो अकेले ड्रिंक पी रहा होता है। इतने में हार्लोड आ जाता है लू शेंग के पास और बोलता है कि सर, मैंने सुना है कि आपका जो चार्म है ना वो वर्ल्ड का जो पल है उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो लू शेंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया। तो हार्लोड बोलता है कि सर, मैं अफ्रेड हूँ कि ये न्यूज़ जो है ना पूरे 1000 सेंट्स में फैल जाएगी। तो लू शेंग बोलता है कि हाँ, मैंने जो है तुम्हारा टाइटल यानी कि तुम्हारे नेफ्यू होने का टाइटल यूज़ कर रहा है, तो ये क्या पता तुम्हें ये परेशानी खड़ी कर सकता है क्या तुम्हारे लिए। तो हार्लोड तो पहले कुछ नहीं बोलता कि चुपचाप होता, फिर बोलता है कि सर, आपको तो पता ही होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन और चेयरमैन वेस्टर्न मार्शल आर्ट अलायंस का वो दोनों के दोनों मतलब कि ये एक ही पर्सन होता है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कि लेवल 9 के मार्शल सेंट जो इस्टेब्लिश करना चाहता है रिलेशनशिप, वो भी कम्बरलैंड के साथ में। कि आप जो है अब बहुत ही ज़्यादा डिजिंग होते जा रहे हैं कि मैं अफ्रेड हूँ कि वो आप जो है सबका पब्लिक टारगेट बन जाएंगे क्योंकि आपके पीछे है फियोना। तो लूशंग मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हार्लोड जो है ना प्रेशर के अंदर है मार्शल सेंट्स के, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, तो इससे तो दबा ही रहे होंगे। फिर लूशंग खड़ा हो जाता है ड्रिंक रख के और बोलता है कि चलो, तो फिर मैं तुम्हारी कल ना मदद करूँगा, तो तुम्हें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम बस चलते हैं यहाँ से, कि हम जो है अपनी प्लेस वापस ले लेंगे जब हमारा वक्त आएगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि हार्लोड और लूशंग तो चल रहे होते हैं। फिर वो एक जगह आके रुक जाता है कि लूशंग इधर उधर देख रहा होता है। तो सामने की तरफ जो है एक बड़ा सा टावर होता है। तो हार्लोड बताता है कि ये सेंटर है 1000 सेंट आइलैंड का। यहाँ पर 30 डिफरेंट टावर्स है टोटल। ईच टावर जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है एक मार्शल सेंट को। कि 22 मार्शल सेंट अभी इस वक्त है कि 2 मार्शल सेंट पहले से मुकाबले ज़्यादा आ गए हैं। तो वो बोलते हैं कि सर, मैं जो है पहले यहाँ से चलता हूँ। तो लूशंग बोलता है कि चलो, तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो। हार्लोड तो वहाँ से कूद के चला जाता है, लेकिन एकदम से लूशंग तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि लूशंग को ऐसा लग रहा होता है कि चारों तरफ से ना लूशंग को ही सब देख रहे होते हैं। लूशंग बोलता है कि ये मोमेंट जब हार्लोड मुझे छोड़ के गया ना, ये मर्डरस इंटेंट ये मुझ पे फोकस कर रहा था। कि ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी भी ना डिजास्टर को बुलाती है। कि हार्लोड, अगर मैं हार्लोड का फॉलोअर होता ना, तो मैं प्रोबेबली इस जगह पर जो है ना मारा जाता, क्योंकि लूशंग को जो है फियोना पसंद कर रही है। अब फियोना के पीछे तो सभी लोग हैं ताकि उसके फादर जो है कम्बरलैंड उनका फ़ायदा उठा सके। और सबको लग रहा है कि लूशंग ये ट्रैंक का ग्रैंड मास्टर है और हार्लोड की वजह से बचा है। लेकिन ये नहीं पता कि अगर लड़ाई में उतरेंगे तो सबको मार देगा जान से। फिर सीन चेंज हो जाता है कि फियोना की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फियोना के पास तो एक पर्सन खड़े होता है, वो बोलता है कि फियोना, क्या ये वो बंदा है जिस पे तुम्हारी आंखें हैं। तो फियोना बताती है कि फादर, ये वो बंदा है जिसे मैंने चूज़ करा है पार्टनर के रूप में। कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये सूट करेगा मेरे टेस्ट को, कि सब तरह से देखा जाए बढ़िया है। कि इनके बगल में जो होता है ना, ये होता है वर्ल्ड वुशंग फेडरेशन प्रेसिडेंट होता है ये कम्बरलैंड। तो कम्बरलैंड जी बोलते हैं कि फियोना, इतनी तरह से मत देखो, कि बस अपीयरेंस पर मत जाओ, कि चूज़ करना है एक पार्टनर को। तो फिर इसकी स्ट्रेंथ ओके है, लेकिन ये जो है नेफ्यू हार्लोड का, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि उसकी जो है गुड रेपुटेशन नहीं है और उसकी स्ट्रेंथ भी एवरेज है कि तुम इसे चेंज कर सकते हो। कि ये बंदा जो है ना ये अच्छा नहीं है, ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो फियोना चिल्लाती है फादर। तो फादर जो है कम्बरलैंड वो तो जा रहे होते और बोलते हैं कि शांत रहो, कि कॉन्फ्रेंस जो है अब शुरू ही होने वाली है। अगर ये जिंदा रहा ना, तो मैं इसके बारे में दोबारा सोचूंगा। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तो होस्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो रूल है ना इस वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर कॉन्फ्रेंस के, वो इस तरह से फॉलो करे जाएंगे कि आप जो है केयरफुली सुनिए। लूजेंग भी सुन रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मैंने सुना था कि हार्लोड ने जो है इसके बारे में बताया था कि वो जब पहले यहाँ आया था। यहाँ पर दो टोटल रूल्स है। पहला रूल तो ये है कि हमें कलेक्ट करना है एनर्जी क्रिस्टल में, वो बल्क में। कि रूल जो है वो सिमिलर है मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह, कि जाओ अटैक करो और कंप्लीट करो ईच अदर के साथ। कि फाइनली तुम्हें जो है ऑल क्रिस्टल जो ऑब्टेन होंगे ना, वो तुम्हें हैंड इट करने होंगे और पॉइंट्स के साथ। कि तुम्हें पॉइंट के बदले वो रिवॉर्ड के रूप में बदल दिए जाएंगे और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर दूसरा रूल है कि रूल जो सेकंड स्टेज है मार्शल आर्ट कंपटीशन, जिसके मुताबिक आप जो है यूज़ करेंगे पॉइंट्स को सिस्टम के थ्रू और सम करेंगे पॉइंट्स को 2 स्टेजेस में। कि ये टोटल स्कोर होगा मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ का ईच पार्टी के, कि वहाँ पर जो है लाइफ एंड डेथ की बैटल भी होगी।
लूजंग तो सोच रहा होता है कि मैं बस ये नहीं सोच सकता कि स्कोर के बारे में, कि प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे किस तरह से 22 मार्शल सेंट को अटैक करने के लिए बेबस करना है मेरे ऊपर, कि बस मैं ये सोच रहा हूँ कि उनमें मेरे से लड़े और मुझे प्रेशर दे, कि मुझे बस प्रेशर चाहिए, कि मुझे अचीव करना होगा अपनी स्पिरिट मेल्टिंग और मार्शल बॉडी का, जिससे मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं मार्शल सेंट में। लूसेंग तो ऐसे सोच रहा था और फिर एकदम से बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, कि मैं जो है सारी की सारा जो एनर्जी क्रिस्टल है ना वो अपने हाथ में ले लूँगा फर्स्ट स्टेज में, उस पर हुकूमत जमा लूँगा और उसके बाद मैं जो है उन्हें हैंड ओवर ही नहीं करूँगा। तो फिर इस वे से जो मार्शल सेंट होंगे ना जो अपने टावरों में बैठे होंगे वो डेफिनेटली आएंगे लालच के मारे और मुझे मारने के लिए ज़रूरी आएंगे, कि उन सबको एक एक करके मारना। ये तो बस मुझे यही सोच के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लूशंग तो यहाँ 22 मार्शल सेंट है, उन्हें सबसे लड़ने के लिए तैयार है एक साथ ही, बस इसे तो प्रेशर चाहिए। फिर लूशंग चल रहा होता है और बोलता है कि चलो तो फिर अब यहाँ से चलता है, कि हम जो है ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि एनर्जी क्रिस्टल कलेक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तो सीनियर भी होती है और उनकी जूनियर सिस्टर भी होती है। तो जूनियर सिस्टर देखती है कि लूशन खड़ा होता है ना, तो वो बोलती है कि ये बंदा रिंग सील का है ना, ये इतना ज़्यादा ब्रेव बन रहा है कि ये एक्ट अलोन कर रहा है, कि यहाँ पर इतने सारे पीपल्स हैं जो इसे टारगेट कर रहे हैं, क्या सच में ये मैं हमें ये कहना चाहिए ये ब्रेव है ये स्टूपिड। तो सीनियर होता है वो बोलता है कि तुम्हें दूसरों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, अभी तुम सिर्फ अपने बारे में चिंता करो और तुम मुझसे ज़्यादा दूर मत जाना, नहीं तो तुम बहुत ही बड़े डेंजर में आ जाओगी और रोक कर दी जाओगी। कि यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेज में चोरी भी होगी और किलिंग भी होगी। और फिर सीन चल जाता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट टीम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तो डोन सेंगी होता है और उनके साथ एक पर्सन होता है, वो बोलता है जूनियर ब्रदर डोंग, कि तुम्हें टीम ए को लीड करना और हमें टीम बी को लीड करना है, कि हम दोनों अलग अलग चले जाएंगे, रिपोर्ट करना इमिडिएटली अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है ना। तो वो बोलता है कि ठीक है। डोंग सेंगी तो वहाँ बहुत अजीब लग रहा होता है। फिर सीन चेंज आता है कि मार्शल का सीन दिखाया जाता है। एक मार्शल बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हमें बस पीपल्स को रॉब करना है ढूंढ कर और फिर उनके बाद उन्हें मार देना है डेथ तक। तो दूसरे मार्शल भी बोलते हैं कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि बस जल्द से ग्रैब कर और क्विकली हार्ड वर्क के से उनसे कलेक्ट कर लो। वो तो हंस रहे होते और बोलते हैं एटलीस्ट कि तुम्हें कम से कम अदर्स को कलेक्ट तो करने दीजिए, कि अगर वो पहले कलेक्ट ही नहीं करेंगे तो हम क्या रोप करेंगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ श्योर, चलो तो फिर उन्हें पहले कलेक्ट करने दो फिर उन्हें रोप कर देंगे। तो वहाँ पर मिलिट्री भी आई हुई होती है, वो बोल रहे होते हैं मन ही मन सोच के कि मैं इतना ज़्यादा फेमस पर्सन नहीं हूँ मिलिट्री में, कि ये ओल्ड सोल्जर्स हैं जिनके साथ हम यहाँ मिशन पर आए हैं, कि बस मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि लूशंग का सीन दिखाया जाता है। लूशंग बताता है, बोलता है कि ये मैप, कि हाँ ये ओके है, मैं बता सकता हूँ कि ये एनर्जी क्रिस्टल जो है ना स्कैन करके मेरी मेंटल पावर के साथ कि वो कहाँ का है, कि मुझे कलेक्ट करने होंगे पहले और फिर उसके बाद मैं दूसरों के पास भी जाऊँगा और उनसे चुरा लूँगा। लेकिन एकदम से लूशंग बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर एक बंदा भी है, मतलब कि यहाँ पर कोई लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो चलो तो फिर मैं जो है उनके साथ ज़्यादा समय यहाँ खेलूंगा नहीं, कि मैं इनसे बाद में डील करूंगा। तो लूशंग तो वहाँ से उड़ के चला जाता है। तो वो बंदे जो छुपे हुए थे ना वो हैरान हो जाते हैं, वो बोलता है कि क्या डैम इट, वो किड सच में स्मार्ट है कि वो भाग गया। तो वो दूसरा पर्सन होता है, वो बोलता है कि हाँ वो कुछ देर के लिए तो भाग सकता है लेकिन तुम फॉरएवर के लिए नहीं भाग सकते, कि तुमने हिम्मत भी कैसे करी कि नोबल मिस फियोना को टच करने की इस बार, कि ये जो है जिंदा नहीं रहेगा, हम इसे मार कर रहेंगे। और उसी समय द टावर ऑफ थाउजेंड सेंट आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, कि यहाँ पर तो सारे के सारे जो मार्शल सेंट्स होते हैं ना वो होते हैं। तो उनमें से एक मार्शल सेंट बोलते हैं कि क्यों डार्क स्टार और ली जो है इस बार नहीं आए, कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें क्या पता कि शायद कुछ हो गया होगा, कि ये गुड थिंग हार्लोट के लिए, कि बगैर किसी डार्क स्टार और ब्लैक मैजिक सोसाइटी के, कि वो जो है और ज़्यादा एनर्जी क्रिस्टल ले सकता है। फिर हार्लोट की तरफ देख के वो पर्सन बोलता है कि मैं अफ्रेड हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगा और मेरा पेट फट जाएगा, क्या तुम नहीं सोचते हार्लोट। तो हार्लोट तो चुपचाप खड़े हुए होता है, कि वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि क्या उनके पास समय नहीं है, कि वो ऑलरेडी बड़ी फिश को खिला दिए गए हैं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तुम्हारा समय आने वाला है। तो वान वान भी होती है यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ, कि ये जो होती है लिंग जैन ये होती है। वान वान बोलते हैं कि मम्मा ये बताओ यहाँ पर इतने सारे जो पर्सन है ना वो सिर्फ इकलौते वो जो मार्शल सेंट है उन्हें ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो लिन जैन ये बताती है कि सभी को कम्बरलैंड जो है ना उसका सन इन लॉ बनना है, कि कोई भी उसके क्वालिफाइड नहीं होता। तो वन वन बोलते हैं कि क्या ये इनफ नहीं है कि मार्शल सेंट जो है तुम्हारा बैकर है।
तो वान वान की मम्मा बताती है कि ऑर्डिनरी मार्शल सेंट अगर बात करी जाती ना तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ये इनफ नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली वो बंदा कमरलैंड है। कि कम्बरलैंड की बात करी जाए कि इस वर्ल्ड की वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो, और उसके साथ साथ वो इस प्लेनेट का टॉप 5% में आता है। कि हार्लोट की बात करी जाए वो लास्ट प्लेस का मास्टर सेंट है, उससे कमज़ोर कोई नहीं है। कि मेंशन ना करा जाए उसके नेफ्यू का कि वो कैसे ही इतनी जल्दी ऊपर जा सकता है। तो वन वन बोलते हैं कितनी बुरी बात है कि वो बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और मुझे लग रहा है कि उन दोनों का जो मैच है ना बहुत अच्छा हो सकता था। फिर अपनी मॉम के पास आती है और बोलती है कि मॉम, अगर आपकी बात करी जाए तो क्या ये इनफ होगा? तो मामा बोलते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो वन वन बताते हैं कि मैंने पहले सीनियर ब्रदर डोंग को कहा था कि वो फियोना का डेट करे। तो लिंजनियो तो वन वन को बजाती है और बोलते हैं कि इस तरह के ख्याल मत लाया करो अपने दिमाग में, कि अब की बार ये सोचने की भी कोशिश मत करना। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि 8000 मीटर बिलो द सी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तो लूशंग होता है, लूशंग बताता है कि ये लाइट जो है ना जब इमिट करती है, इसका मतलब कि एनर्जी क्रिस्टल है ना वो फाउंड कर लिए गए हैं। वो तो नीचे की तरफ ही जा रहा होता है और देख रहा होता है और बोलता है कि ये स्पार्क्स रिसोर्स जो लाइब्रेरी है ना वो एक्सप्लेन करती है। एनर्जी क्रिस्टल जो है ना वो एक तरह के एनर्जी क्रिस्टल है जो और फ्लो करते हैं कोर को, कि प्लेनेट के सरफेस पे है ना वहाँ की तरफ से निकलते हैं। कि बस जैसे कि ब्लड फ्लोइंग है ना वो इस तरह से, कि ये ट्री की तरह है जैसे पेड़ों पे फल उग रहे हैं। कि इन सेंस में ये न्यूरेबल रिसोर्सेज होते हैं। कि ये इस वजह से भी है कि पहली बार कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्पेशली बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर ज़्यादा कलेक्ट करेंगे ना तो ये कम होते जाएंगे। कि नो वंडर इन्हें जो है सिर्फ 10 साल में एक बार ही कलेक्ट करा जाता है। कि लूशंग तो सारे के सारे जो एनर्जी क्रिस्टल होता है ना एक ही बार में कलेक्ट कर रहा होता है। और लूशंग बोलता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने होंगे, कि जितने ज़्यादा मैं कलेक्ट करूँगा ना उतनी ही बढ़िया होगा, नहीं तो फिर मैं इस बार कितनी ज़्यादा वेल्थ जो होगी ना वो ग्रीड करती है मार्शल सेंट को। कि ग्रीड जो है मोटिवेशन है मेरी, कि बस मोटिवेशन से ही मैं प्रेशर ला सकता हूँ, कि मुझे प्रेशर चाहिए। कि वॉरियर मार्शल सेंट मुझे निराश मत होने देना, कि अपना बेस्ट करना मुझसे लड़ने के लिए। कि अब तो लूशंग जो है इसके बाद पूरे सारे के सारे जो 22 मार्शल सेंट है ना उन सबसे लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अब तो लूशंग को जो है ब्रेक थ्रू करना है। अगर उन्हें से भी नहीं होएगा ना, कि अगर वो 22 के 22 मार्शल सेंट को मार देता है तो फिर उसके बाद तो वो एक्सपर्ट से लड़ेगा जो 10th लेवल या उससे ऊपर का भी हो सकता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।